हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत रखा जाता है। चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो कि हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी भी होती है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत पूजन करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और साधक की हर मनोकामना पूर्ण होती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। इस साल 2025 में कामदा एकादशी का व्रत मंगलवार 8 अप्रैल को रखा जाएगा। कामदा एकादशी व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यता है कि कामदा एकादशी के व्रत से पाप कर्मों का नाश होता है। इस व्रत के प्रभाव से जाने अनजाने में किए गए पाप भी खत्म हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही कामदा एकादशी के व्रत से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। परिवार में सुख समृद्धि रहती है। पारिवारिक समस्याएं दूर होती है। पिशाच तत्व आदि दोषों का नाश होता है। कामदा एकादशी व्रत के अनेकों लाभ हैं। कामदा एकादशी की व्रत कथा में इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। कामदा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में बताया था। कथा के अनुसार भोगीपुर राज्य पर राजा पुंडरीक राज करते थे। उसके राज्य में धन और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। भोगीपुर में ललित और ललिता नाम के युवक और युवती भी रहते थे और दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। ललित एक गायक था। एक बार वह राजा पुंडरीक की सभा में गायन कर रहा था। तभी ललिता को देख उसका ध्यान भटका और उसके सुर ताल बिगड़ गए। राजा पुंडरीक को इससे गुस्सा आ गया और उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का शाप दे दिया। शाप के कारण ललित राक्षस बन गया और उसके शरीर 8 योजन में फैल गया। शाप के कारण ललित का जीवन कष्टपूर्ण हो गया। उधर ललिता भी दुखी रहने लगी। एक दिन ललिता घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। वहीं श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। वह आश्रम के भीतर गई और श्रृंगी ऋषि को प्रणाम किया। श्रृंगी ऋषि ने बताया उपाय। श्रृंगी ऋषि ने जब ललिता से आने का कारण पूछा तो उसने रो रो कर अपने मन की पीड़ा बताई। श्रृंगी ऋषि ने ललिता को चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा करने को कहा। ऋषि ने कहा, इस व्रत का पालन करने के बाद इस व्रत का पुण्य ललित को दान कर दो। पुण्य के प्रभाव से उसे राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। ललिता ने ऐसा ही किया। उसने विधि विधान से व्रत रखकर विष्णु जी की पूजा की और पारण के बाद पुण्य काल ललित को दान कर दिया। विष्णु जी की कृपा से ललित को राक्षस योनि से मुक्ति मिल गई। इस तरह से ललित और ललिता दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे और मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्गलोक स्थान प्राप्त हुआ।